प्रधानमंत्री पद पे है मोदी, इसलिए देश की महिला है हो गई लखपति दीदी। मोदी जी का है यही प्रयास, सक्षम महिला और उसका विकास। विरोधी पार्टी वाले बोल रहे थे मोदी जी की पार्टी हारी, पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके मोदी जी पड़े सब पे भारी। और उनके पीछे थी जनता सारी और सबसे आगे थी ये देश की नारी। लगातार तीसरी बार हमारे देश की बागडोर संभालने वाले आज तक के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जलगांव की इस पवित्र भूमि पर महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। आज इथं जमलेल्या लखपती दीदींचं देखील मनापासून स्वागत करतो। तुमच्यासाठी आज खास आनंद सोहळा आहे। जळगाव ही सोन्याची भूमी आहे। जळगावचं सोनं हे अस्सल 52 कशी असतं, इथं जमलेल्या माझ्या लाडक्या बहिणी देखील सोन्यापेक्षाही सरस आहेत आणि म्हणून आम्हाला त्यांचा अभिमान है। आज इस स्वर्ण भूमि पर मोदी जी का प्रेरणादायक संबोधन सुनने का सुवर्ण अवसर भी हमें मिला है। मुझे अत्यंत खुशी है कि मोदी जी आज ऐसे मौके पर आए हैं जब यहाँ पर 11 लाख हमारी दीदी लखपति तो बन जाएगी और मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत 1 करोड़ से भी अधिक बहनों के खाते में पहले 2 किस्त जमा करने का काम भी आपके मार्गदर्शन में अपनी सरकार ने किया है। बाकी बहनों के अकाउंट में जल्दी रकम जमा कर दी जाएगी। या योजनेमुळे बहिणींच्या त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद फुलला आहे। राज्यातल्या या बहिणी सरकारला भरभरून आशीर्वाद देत आहे। 3 मोफत सिलेंडर देणाऱ्या अन्नपूर्णा योजना देखील सुरू केली। मुलींना उच्च शिक्षण मोफत करण्याचाही निर्णय आपल्या सरकारने घेतला आहे। लेक लाडकी लखपती योजना अनेक कुटुंबांना आधार दिला आहे। महिलांच्या सर्वांगीण विकासालाच आपलं सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे। इस देश की महिलाएं सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बने, यह सपना न सिर्फ मोदी जी ने देखा है बल्कि उसे मोदी जी ने साकार भी कर दिया है। पिछले 10 साल में भारत के ग्रामीण इलाकों की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं खुद के पैरों पर खड़ी हुई है, यानी आत्मनिर्भर हुई है और महिलाओं को आत्मसम्मान भी मिल चुका है। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है। नई लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहला बिल नारी वंदना का पारित किया है। महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण को लेकर पहले केवल चर्चा होती थी, मोदी जी ने वह करके दिखाया है। उनका नाम मोदी जी है आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मी त्यांचा मनापासून धन्यवाद देतो। स्वयं सहायता बचत गटों से जुड़ी 1 करोड़ लखपति दीदी आज अपने बलबूते पर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। आज महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू कर सही अर्थ से प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने की शुरुआत की है। आज इथून संपूर्ण देशातल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपना 2500 कोटी रुपये रिव्हॉल्विंग फंडचं देखील वाटप मोदीजींच्या हस्ते होते। 5000 कोटींचं आर्थिक सहाय्य केलं जाणार आहे। मला हे सांगायला आनंद वाटतो की देशातल्या 3 कोटी लखपती दीदीमध्ये महाराष्ट्रातल्या देखील 25-50 लाखांपेक्षा जास्त दीदी लखपती झालेल्या असतील, याचंही समाधान या महाराष्ट्राला आहे। लखपती दीदी सारखी क्रांतिकारी योजना प्रगत देशातल्या महिलांच्या सर्वांगीण विकासात पथदर्शी ठरेल यात शंका नाही। आणि म्हणून उमेद अभियानाच्या 64 लाख कुटुंब आणि 6.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करत आहेत। आणि म्हणून आज 25,530 कोटींची बँक कर्ज
आणि अभियानामार्फत 1818 कोटी एवढा समुदाय निधी देण्यात आला. अनेक भगिनी पुढाकार घेऊन छोटे मोठे उद्योग करतायत. अमेझॉन, फ्लिपकार्ट अशा ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येते. हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल ही पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से लौटे हैं. इस सफल यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी काफी सराहा है. इतनी लंबी यात्रा के बाद भी प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर कोई थकान नहीं है. उनकी यही असीम ऊर्जा हम सब लोगों को प्रेरणा देती है. उनसे प्रेरित होकर राज्य के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे मोदी जी हमेशा कहते हैं, अगर देश को महाशक्ति बनना है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है. महिलाओं के सक्षम बनाना बहुत जरूरी है. मुझे पूरा यकीन है कि देश की महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा महाराष्ट्र के साथ भी खड़े रहे हैं. पिछले 2 साल में केंद्र सरकार ने हमारे राज्य को बहुत कुछ दिया है. महाराष्ट्र के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले 76,000 करोड़ के वाडवन पोर्ट को मंजूरी दी है. पिछले हफ्ते ठाणे और पुणे मेट्रो के काम को भी मंजूरी दी है. मुझे यकीन है इसी तरह मोदी जी का पूरा समर्थन एवं सहयोग महाराष्ट्र के विकास को मिलता रहेगा. मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करना है. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से अनुरोध करता हूं, मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना के तहत बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीद के संबंध में मूल्य नीति पर विचार करें. इसके अलावा कपास, सोयाबीन उत्पादन किसानों की मांगों पर भी निश्चित विचार करेंगे और दूध के बारे में भी सोचेंगे. राज्य में सूखे स्थिति दूर करने के लिए राज्य सरकार नदी जोड़ परियोजना को बढ़ावा दे रही और नीति आयोग की बैठक में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राज्य सरकार नदी जोड़ प्रकल्प को आगे बढ़ाए. वैनगंगा, पैनगंगा, नलगंगा जैसे देवेंद्र जी ने कहा है कि साथ साथ मराठवाड़ा वाटर ग्रिड की महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार मदद करे. कोकन के बारे में भी केंद्र सरकार जरूर विचार करेगी और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. मैं इतना ही कहूंगा कि 2 पंक्तियां मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कहता हूं. प्रधानमंत्री पद पे है मोदी, इसलिए देश की महिला है हो गई लखपति दीदी. मोदी जी का है यही प्रयास, सक्षम महिला और उसका विकास. विरोधी पार्टी वाले बोल रहे थे मोदी जी की पार्टी हारी, पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके मोदी जी पड़े सब पे भारी और उनके पीछे थी जनता सारी और सबसे आगे थी ये देश की नारी. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और एक दुखद घटना कल घटी यहाँ पर. 25 लोग यहाँ पर जब काठमांडू गए थे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मौत हुई है. उनके परिवारजन के दुख में हमारा शासन सहभागी है और उन्हें हमारे राज्य सरकार की ओर से हर एक मृतक परिवार को 5 लाख रुपए की यहाँ पर मदद दी जाएगी. ये भी मैं यहाँ पर कहता हूँ.